Assalamualaikum everyone. I hope you would be fit and fine. So today I have come along with the 20th lecture of level 1. आज हम level 1 का 20th lecture पढ़ेंगे. आज का जो हमारा lecture है वो है about genitive s, जिसे हम possessive s भी कहते हैं. आपने जनरली देखा होगा लोगों के नाम के साथ s लगा हुआ होता है, apostrophe s जिसे हम कहते हैं, या apostrophe कहते हैं कि यार s लगा हुआ है. चिल्ड्रन के साथ एस लगा होता है, चिल्ड्रंस हो जाता है. पीपल के साथ एस लगा होता है, अपोस्ट्रोफी करके पीपल्स हो जाता है. जैसे इमरान के साथ एस लगा हुआ है तो इमरान्स हो जाता है. सारा के साथ लगा है तो साराज हो जाता है. इसी तरह अंजलि के साथ लिखा है तो अंजलीज़ हो जाता है. मार्क के साथ लिखा है तो मार्क्स हो जाता है. तो किसी भी नाम के साथ जब अपोस्ट्रोफी एस लगता है, इसका मतलब ये है कि ये उसकी मलकियत की बात हो रही है, यानी उसकी पोजेशन की बात हो रही है. तो जब आप किसी की मलकियत ज़ाहिर करेंगे कि यार ये इस बंदे से बिलोंग करती है, ये चीज़ इस बंदे की है, तो आप उसके नाम के साथ अपोस्ट्रोफी करके एस लगा दोगे. जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ. मैं कहूँ कि यार इट इज़ इमरान्स ऑफिस, कि ये इमरान का ऑफिस है, राइट. इट इज़ सारास कार, ये सारा की कार है. दैट इज़ अहमद्स हाउस, वो अहमद का घर है. एंड दैट इज़ अंजलीज़ हाउस, वो अंजलि का घर है. या दिस इज़ मार्क्स टेबल, ये मार्क की टेबल है. और दैट इज़ अहमद्स मोबाइल, वो अहमद का मोबाइल है. या दीज आर कहते हैं कि यार दीज आर अहमद्स फैमिली, भाई ये अहमद की फैमिली है. और दोज आर अलीज़ फ्रेंड, वो अली के फ्रेंड्स हैं. तो कभी भी जब किसी के नाम के साथ हम अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं तो उसका मतलब ये हो जाता है कि ये उसकी मलकियत की बात हो रही है. फ़ाइन. जैसे मैं कहूँ कि यार दैट इज़ किरण's रूम, भाई वो किरण का रूम है. और दैट इज़ अलीज़ रूम, वो अली का रूम है. या दैट इज़ माई फ्रेंड्स हाउस, वो मेरे फ्रेंड का घर है. दैट इज़ अमेरिकन, दैट इज़ अमेरिकन्स रेस्टोरेंट, ये किसी अमेरिकन का रेस्टोरेंट है. दैट इज़ इंडियंस रेस्टोरेंट, ये भाई इंडियन का रेस्टोरेंट है. लाइक दैट. ठीक है जी. अच्छा, मैं कहूँ कि दिस इज़ चिल्ड्रंस अकेडमी, ये बच्चों की अकेडमी है, राइट. एंड दिस इज़ पीपल्स विजिटिंग प्लेस, कि भाई ये लोगों का विजिटिंग प्लेस है. विमेंस टॉयलेट, ये भाई औरतों का टॉयलेट है, लेडीज़ का टॉयलेट है. मेंस टॉयलेट, तो मेंस के साथ कभी भी ये नहीं होगा कि यार अपोस्ट्रोफी के बगैर एस लगा हुआ हो. अगर आप भी लगाएंगे, किसी को बताना चाहेंगे कि यार ये इसका है, तो आपने उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाना है. जैसे अगर प्रिंसिपल्स ऑफिस है तो प्रिंसिपल लिख के उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा देना है. दैट्स इट. सो आई होप सो कि आपको ये समझ आ गया. एंड एक चीज़ और है, अपोस्ट्रोफी एस तो हम लगा देते हैं, लेकिन किसी के नाम के एंड में अगर एस आए तो तब हम ये करते हैं कि अपोस्ट्रोफी के बाद एस के बाद अपोस्ट्रोफी लगाते हैं. जैसे दिस इज़ अलमास हाउस, तो अलमासिस नहीं होगा, अलमास ही रहेगा. फाइन. अच्छा जी. इसी तरह से दो चीज़ें आपने याद रखनी है कि किसी के नाम के अगर एंड में एस आता हो तो उसके आगे आपने अपोस्ट्रोफी लगानी है. दैट्स इट. तो याद रखिएगा, किसी बंदे की मलकियत अगर आपने जाहिर करनी हो कि ये उसकी है या उसका है, तो आपने उसके नाम के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा देना है. I hope so you have understood it. Now inshallah we will meet in any other lecture. Till then, Allah Hafiz, take care, bye bye, and hasta la vista.